गौर से सुनिए दोस्तों, हम सब सोचते हैं कि ज्यादा सोचना हमारी आदत है, पर सच्चाई यह है कि ज्यादा सोचना एक बचाव तंत्र है जो हमारा दिमाग बनाता है, हमें दर्द, असफलता या अनिश्चितता से बचाने के लिए। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान असुरक्षित महसूस करता है तो दिमाग हर संभावना पर विचार करने लगता है ताकि हमें खतरे से पहले ही सुरक्षित किया जा सके। यही कारण है कि जब कोई हमें इग्नोर कर देता है, जब कोई मौका हाथ से निकल जाता है या जब कोई गलती हो जाती है, हमारा दिमाग बार बार रिप्ले करता है, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर मैं ऐसा कह देता तो। दिमाग सोचता है कि वो हमें बचा रहा है, लेकिन असल में वो हमें थका रहा है, क्योंकि जो हो चुका है उस पर सोचना कोई हल नहीं लाता, बस भीतर का तूफान और बढ़ा देता है। यही वो जगह है जहां गौतम बुद्ध का ज्ञान और मनोविज्ञान की समझ एक साथ खड़े हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। और मनोविज्ञान भी यही कहता है, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी भावनाओं और व्यवहार का आधार बनते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बुद्ध ने विचारों को देखने की कला सिखाई, जबकि मनोविज्ञान ने विचारों को समझने की प्रक्रिया बताई। और जब ये दोनों मिलते हैं तब इंसान सिर्फ सोचने से नहीं, जीने से जुड़ता है। सोचो जरा, तुम एक कमरे में बैठे हो, सामने एक पंखा चल रहा है, तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है घूमते हुए ब्लेड की। अब तुम चाहो तो उस आवाज पर ध्यान मत दो, लेकिन अगर तुम सोचने लगो कि ये आवाज क्यों आ रही है, कितनी देर तक आएगी, क्या ये बंद नहीं हो सकती, तो अचानक वो आवाज तुम्हारे दिमाग में और तेज हो जाती है। यही होता है ओवरथिंकिंग। विचार वैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें पकड़ लेते हो तब वे तुम्हें पकड़ लेते हैं। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं थॉट लूप, एक ऐसा चक्र जो खुद से शुरू होकर खुद में खत्म होता है, लेकिन हर बार तुम्हारी ऊर्जा चूस लेता है। बुद्ध ने कहा था, जैसे चाक पर घूमती मिट्टी का आकार कुम्हार तय करता है, वैसे ही मन के चाक पर घूमते विचारों का आकार तुम तय कर सकते हो। यही इस वीडियो का उद्देश्य है, तुम्हें दिखाना कि कैसे तुम अपने विचारों के मालिक बन सकते हो, उनके गुलाम नहीं। कई लोग कहते हैं, मैं बहुत सोचता हूं क्योंकि मैं गहराई वाला इंसान हूं, लेकिन सच्ची गहराई सोच में नहीं, सचेतता में है। बुद्ध ने सिखाया कि जो मन को देख लेता है वो मन से ऊपर उठ जाता है। वो कहते थे, विचारों को रोकना नहीं, बस उन्हें आते जाते देखना सीखो। यही बात मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है, ऑब्जर्व योर थॉट्स, डोंट आइडेंटिफाई विद देम। पर फर्क यह है कि आज हम देखने की बजाय घबराने लगे हैं। जब कोई नकारात्मक विचार आता है तो हम उसे लड़ते हैं, उसे भगाना चाहते हैं, और यही लड़ाई ओवरथिंकिंग को और मजबूत बना देती है, क्योंकि जो भी चीज तुमसे जितनी ज्यादा लड़ती है वो उतनी ही गहरी जड़ें पकड़ लेती है। अब एक पल के लिए आंखें बंद करो और सोचो, तुम सड़क पर चल रहे हो, सामने धूप है, हल्की हवा है, सब सामान्य है, लेकिन अचानक कोई तुम्हारे कान में कहे, अरे सावधान रहो, कुछ बुरा होने वाला है। क्या होगा? तुरंत तुम्हारा मन सतर्क हो जाएगा, हर आवाज, हर हलचल पर तुम्हारा ध्यान चला जाएगा। यही होता है जब दिमाग तुम्हें डर के जरिए नियंत्रण में रखता है। ओवरथिंकिंग उस डर की संतान है, वो डर जो हमें हमेशा भविष्य में झोंक देता है या अतीत में खींच ले जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है कंट्रोल का इल्यूजन, यानी हमें लगता है कि ज्यादा सोचकर हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई उलट है। जितना हम सोचकर कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, उतना ही वो हमारे नियंत्रण से बाहर चला जाता है। गौतम बुद्ध ने यही कहा था, जितना पकड़ोगे उतना खो दोगे। मन को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसे समझो, क्योंकि जब तुम समझते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद शांत होने लगता है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं सोचते सोचते पागल हो गया हूं, इसे शांत कर दो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुम्हारे मन को शांत कर दूं तो अगली बार भी जब ये अशांत होगा तुम मेरे पास आओगे, लेकिन अगर मैं तुम्हें सिखा दूं कि मन को देखना कैसे है तो फिर तुम्हें किसी बुद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वही मूल शिक्षा है जो आज मॉडर्न साइकोलॉजी सेल्फ अवेयरनेस के नाम से देती है। सोच का इलाज सोचना नहीं, देखना है। ओवरथिंकिंग को खत्म करने की शुरुआत वहीं से होती है, जहां तुम अपने विचारों के साथ बातचीत करना बंद करते हो और बस उन्हें देखना शुरू करते हो।
अगर तुम्हें आज तक लगा कि ज्यादा सोचना कमजोरी है, तो जान लो, ये कमजोरी नहीं, गलत दिशा में इस्तेमाल की गई ताकत है। तुम्हारा दिमाग बहुत शक्तिशाली है। वो हर छोटी बात को एनालाइज कर सकता है, हर संभावना को पकड़ सकता है। लेकिन वही दिमाग जब नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और बुद्ध ने यही कहा, मन को जीत लो, संसार जीत जाओगे। साइकोलॉजी कहती है, मास्टर योर माइंड, मास्टर योर लाइफ। दोनों का मतलब एक ही है। तुम्हारा मन तुम्हारे आदेश का इंतजार कर रहा है, लेकिन तुम खुद उसके आदेश के नीचे जी रहे हो। ज्यादा सोचने की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह हमें करने से दूर ले जाती है। हम सोचते रहते हैं कि कब सही वक्त आएगा, कब सब परफेक्ट होगा, और इसी सोच में जिंदगी निकल जाती है। मनोविज्ञान के मुताबिक जब हम ओवरथिंक करते हैं, तो हमारा दिमाग एनालिसिस पैरालिसिस की स्थिति में चला जाता है। यानी जितना ज्यादा सोचो, उतनी कम कार्रवाई। और यही वह पल है जब जिंदगी धीरे धीरे हाथ से फिसल जाती है। बुद्ध ने कहा था, जो हुआ उसे जाने दो, जो आने वाला है उस पर मत सोचो, बस वर्तमान में रहो। यह कोई आध्यात्मिक वाक्य नहीं, यह प्योर साइकोलॉजिकल फॉर्मूला है। क्योंकि न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारा दिमाग प्रेजेंट मोमेंट में ही काम रहता है। जब हम अतीत या भविष्य की ओर जाते हैं, तो दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है और कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा देता है। यानी तुम जितना सोचते हो, तुम्हारा शरीर उतना ही तनाव में आता है। तो अब सवाल उठता है, क्या ज्यादा सोचना बंद किया जा सकता है? बिल्कुल, लेकिन बंद करने की कोशिश करके नहीं, बल्कि उसे समझकर। क्योंकि जब तुम किसी चीज को समझ लेते हो, तब वो तुम्हें पकड़ नहीं पाती। याद रखो, विचार तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वो सिर्फ संदेशवाहक हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारे भीतर कुछ अनसुलझा है। तुम्हारा डर, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी अधूरी बातें, यही तो हर विचार की जड़ है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन के भीतर जो कुछ है वही संसार बनाता है। मनोविज्ञान इसे कहता है, आपका प्रतिवेदन आपका वास्तविकता बनाता है। दोनों का मतलब एक ही है, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा संसार है। अगर तुम अपनी सोच को बदलना सीख जाओ, तो तुम्हारा संसार खुद बदल जाएगा। लेकिन शुरुआत हमेशा रुकने से होती है। थोड़ा रुकना, थोड़ा देखना, थोड़ा सुनना कि मन क्या कह रहा है। क्योंकि जब तुम सुनना शुरू करते हो, तब मन चिल्लाना बंद कर देता है। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, आज मैं तुम्हें उस स्विच तक लेकर जाऊंगा जहां से तुम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हो। वो स्विच किसी किताब में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। वो तब दिखता है जब तुम खुद से कह पाते हो, बस अब मैं अपने विचारों का गुलाम नहीं रहूंगा। कभी तुमने गौर किया है कि सोच सिर्फ तब बढ़ती है जब तुम उसे रोकना चाहते हो। तुम कहते हो, अब नहीं सोचूंगा, और वही सोच और तेजी से आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? मनोविज्ञान बताता है, क्योंकि जब हम किसी चीज से बचने की कोशिश करते हैं, हमारा मस्तिष्क उस पर और ज्यादा ध्यान देता है। इसे रीबाउंड इफेक्ट कहा जाता है। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं, 1 मिनट तक सफेद हाथी के बारे में मत सोचो, तो तुम्हारा पूरा ध्यान उसी सफेद हाथी पर जाएगा। विचारों के साथ भी यही होता है। जिस विचार को तुम भगाना चाहते हो, वही विचार सबसे ज्यादा हावी हो जाता है। और यहीं से शुरू होता है ओवरथिंकिंग का असली चक्र। गौतम बुद्ध ने इस सत्य को 2500 साल पहले ही समझ लिया था। उन्होंने कहा था, जिससे तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करता है। उन्होंने विचारों को शत्रु नहीं माना, उन्होंने उन्हें समझने की कला सिखाई। क्योंकि विचार को मिटाने की कोशिश करना उस आग पर तेल डालने जैसा है जिसे तुम बुझाना चाहते हो। बुद्ध ने कहा, विचार को मत रोको, बस देखो, उसे आने दो, जाने दो, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है, थॉट्स आर नॉट परमानेंट, दे पास व्हेन नॉट एंगेज्ड। पर हम क्या करते हैं? हम हर बादल को पकड़ना चाहते हैं, उसका अर्थ निकालना चाहते हैं, और धीरे धीरे उसी में खो जाते हैं। दिमाग की एक विशेषता है, वो अधूरा काम पूरा करना चाहता है। इसे झिगार्निक इफेक्ट कहते हैं। जब भी कोई बात अधूरी रह जाती है, किसी से झगड़ा, किसी की अनकही बात, कोई अधूरा सपना, तो दिमाग बार बार उसी पर लौटता है। वो सोचता है, अगर मैंने ऐसा कहा होता, अगर मैंने ऐसा किया होता। लेकिन असल में वो बीते हुए समय को बदल नहीं सकता, बस तुम्हें थका सकता है। यही वजह है कि गौतम बुद्ध ने वर्तमान क्षण पर इतना जोर दिया। उन्होंने कहा, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है,
सिर्फ यह क्षण ही सत्य है। मनोविज्ञान इसे माइंडफुलनेस कहता है, यानी वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना। क्योंकि जब तुम वर्तमान में जीना सीख लेते हो, तब दिमाग को दो कामों से राहत मिलती है। ना उसे अतीत सुधारना पड़ता है, ना भविष्य की चिंता करनी पड़ती है, और वहीं से तुम्हारा मन शांत होना शुरू होता है। अब सोचो, कितनी बार तुमने किसी छोटी बात को इतना बड़ा बना दिया कि वो तुम्हारी नींद, तुम्हारा मूड, तुम्हारा दिन सब खा गई। किसी ने व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं दिया, किसी ने बात का टोन थोड़ा अलग रखा, और तुमने 10 कहानियां बना ली। कभी सोचा क्यों? क्योंकि दिमाग सर्टिनिटी चाहता है, और जब उसे स्पष्टता नहीं मिलती तो वो खुद कहानी गढ़ लेता है। यही मनोविज्ञान कहता है, द माइंड हैड अनसर्टेनिटी। और बुद्ध ने यही बात सरल शब्दों में कही। अनिश्चितता जीवन का ही हिस्सा है, लेकिन मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता। जब तुम स्वीकारना सीख लेते हो, तब सोच अपने आप रुक जाती है। स्वीकार करना यानी कहना, हाँ, ये वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने चाहा था, लेकिन ये भी जीवन का हिस्सा है। एक्सेप्टेंस ही ओवरथिंकिंग का सबसे गहरा इलाज है, क्योंकि जब तुम स्वीकारते हो तो दिमाग को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती और वह खुद शांत हो जाता है। अब जरा कल्पना करो, तुम शांत बैठे हो, आंखें बंद हैं, सांसें धीमी हैं, कोई विचार आता है, मुझे कल ऑफिस में क्या कहना है। तुम उस विचार को देखो, लेकिन उसका पीछा मत करो। वो जाएगा, फिर दूसरा आएगा। अगर कल मीटिंग खराब हो गई तो फिर उसे भी देखो। बुद्ध कहते हैं, देखो पर जाओ मत। यही ध्यान की जड़ है, विचारों के बीच स्थान बनाना। और न्यूरोसाइंस भी यही कहती है, जब तुम विचारों को ऑब्जर्व करते हो, ना कि उनमें फंसते हो, तो मस्तिष्क के अमिगडाला की एक्टिविटी कम हो जाती है और शांति बढ़ जाती है। यानी ध्यान केवल आध्यात्मिक नहीं, जैविक विज्ञान भी है। तुम्हारे मस्तिष्क का काल्म होना किसी मिरेकल से नहीं, बल्कि अभ्यास से होता है। बुद्ध की एक विधि थी, श्वास पर ध्यान। उन्होंने कहा, सांस को देखो, बस देखो। जब विचार आए, बस मुस्कुराओ और फिर सांस पर लौट आओ। यही बात आज का मनोविज्ञान कहता है, ब्रीदिंग एंकर्स द माइंड। सांस वो पुल है जो तुम्हें विचारों की भीड़ से निकालकर वर्तमान में लाता है। हर गहरी सांस एक नया क्षण है, एक नया अवसर है। जब तुम इस अभ्यास को रोज 10 मिनट करते हो, धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। तुम सोचने से पहले देखना सीख जाते हो, और यही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। अब हम एक और गहरी परत में उतरते हैं। क्यों कुछ विचार कभी नहीं जाते? क्यों कुछ बातें बार बार मन में आती रहती हैं, भले ही साल बीत गए हों? मनोविज्ञान कहता है, क्योंकि वो बातें केवल विचार नहीं, भावनाएं हैं। हर अधूरी भावना, हर दबा हुआ डर, हर अनकहा दर्द, वो ऊर्जा बनकर भीतर फंस जाता है और विचारों के रूप में बार बार उभरता है। बुद्ध ने कहा था, जो महसूस किया जाना बाकी है वह मन से जाएगा नहीं। मतलब जब तक तुम अपनी भावना को समझ नहीं लेते, वो विचार बनकर तुम्हारा पीछा करती रहेगी। इसीलिए बुद्ध ने विपश्यना की विधि दी, जहां तुम खुद को देखते हो, अपने मन की हर परत को देखते हो, बिना भागे, बिना छिपे। तुम देखते हो कि तुम्हारे विचार कहां से उठते हैं, और धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है, वो विचार मैं नहीं हूं। तुम्हारे और तुम्हारे विचारों के बीच की दूरी जितनी बढ़ती है, मन उतना शांत होता जाता है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालो। तुम कितनी बार सोचते हो, काश मैंने ऐसा किया होता। लेकिन उस सोच ने क्या बदला? कुछ नहीं, उसने बस तुम्हारे आंच को बोझिल कर दिया। बुद्ध ने कहा, जो चला गया वो धुएं की तरह है, हवा में कुछ पल ठहरता है, फिर मिट जाता है। तुम क्यों उसे पकड़कर रो रहे हो? साइकोलॉजी भी कहती है, द माइंड्स जॉब इज टू प्रोटेक्ट, नॉट टू हील। हीलिंग बिगिंस व्हेन यू स्टॉप रिप्लेइंग, यानी मन सुरक्षा चाहता है, लेकिन सुकून तभी आता है जब तुम छोड़ना सीखते हो। एक कहानी है, एक भिक्षु नदी पार कर रहा था। रास्ते में उसने एक औरत को देखा जिसे नदी पार करनी थी, पर पानी बहुत तेज था। भिक्षु ने उसे उठाकर नदी पार कराई। कुछ देर बाद उसका साथी भिक्षु बोला, तुमने एक औरत को छुआ, ये नियमों के खिलाफ है। पहला भिक्षु मुस्कुराया और बोला, मैंने उसे नदी के उस पार छोड़ दिया, लेकिन तुम अब तक उसे अपने मन में ढो रहे हो। यही है ओवरथिंकिंग की सच्चाई, जिसे हमें छोड़ देना चाहिए, हम उसे भीतर उठाए घूमते रहते हैं। अब सवाल उठता है, क्या मन को पूरी तरह शांत किया जा सकता है? बुद्ध ने कहा, मन को खत्म मत करो, उसे जागरूक बना दो।
मनोविज्ञान भी यही कहता है, अवेयरनेस चेंजेस न्यूरल पाथवेज। जब तुम अपने विचारों को बिना डर, बिना प्रतिरोध देखना शुरू करते हो, तब दिमाग नई न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। धीरे धीरे तुम्हारा डिफॉल्ट पैटर्न बदल जाता है। तुम अब हर चीज पर सोचने की बजाय हर चीज को देखने लगते हो, और यही ओवर थिंकिंग से अवेयरनेस की यात्रा है। अब इस यात्रा को थोड़ा आधुनिक जीवन से जोड़ो। सुबह उठते ही फोन उठाते हो, नोटिफिकेशंस देखते हो, फिर दिमाग सोचने लगता है, किसने क्या कहा, क्यों नहीं कहा, मुझे क्या करना चाहिए, और बिना जाने तुम उस डिजिटल लूप में फंस जाते हो। हर स्क्रॉल तुम्हारे विचारों को और रेस्टलेस बना देता है। साइकोलॉजी इसे डोपामाइन लूप कहती है। दिमाग हर बार नई जानकारी से छोटी छोटी खुशियां चाहता है, लेकिन अंत में वो थक जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा था, जो बाहर भागता है वो थक जाता है, जो भीतर लौटता है वो शांति पाता है। तुम्हें बस थोड़ी देर अपने भीतर लौटना है। फोन, दुनिया, विचार सब छोड़कर बस कुछ पल खुद के साथ। वही शुरुआत है जहां सोच धीमी पड़ती है। कभी अपने मन से यह सवाल पूछो, क्या यह सोच अभी जरूरी है? हर बार जवाब नहीं होगा। हर सोच तुम्हारे काम की नहीं होती। कुछ विचार सिर्फ गुजरते बादल होते हैं। उन्हें जाने दो, क्योंकि तुम बादल नहीं, आसमान हो। और जब तुम यह पहचान लेते हो, तब कुछ भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। अब जरा एक छोटे अभ्यास पर ध्यान दो। हर बार जब तुम्हारा मन दौड़ने लगे, रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद से कहो, यह विचार मेरा नहीं, बस गुजर रहा है। तुम देखोगे कि धीरे धीरे मन शांत होता जा रहा है। यह कोई जादू नहीं, यह अभ्यास है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, ध्यान एक रात में नहीं आता, यह 1000 बार मन के भटकने और लौटने की प्रक्रिया है। मनोविज्ञान इसे न्यूरल रिवायरिंग कहता है। हर बार जब तुम खुद को ऑब्जर्व करते हो, तुम अपने दिमाग का नया पैटर्न बना रहे होते हो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि वही बातें जिनसे पहले तुम्हें तनाव होता था, अब तुम्हें हिलाती नहीं हैं। वो बातें अब सिर्फ घटनाएं हैं जो आती हैं और चली जाती हैं। यही असली स्वतंत्रता है, विचारों से आजादी। बुद्ध ने कहा, जब तुम मन को पहचान लेते हो, तब कोई मन नहीं बचता। साइकोलॉजी कहती है, मेटा अवेयरनेस डिसॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन। दोनों का मतलब एक ही है। जब तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, तब थिंकर खत्म हो जाता है। और शायद यही जीवन की सबसे सुंदर अवस्था है, जब तुम्हें यह महसूस होता है कि शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम समझ जाते हो कि विचारों को बदलने की जरूरत नहीं, बस उन्हें देखने की जरूरत है। वो खुद बदल जाएंगे, जैसे ठहरा हुआ पानी धीरे धीरे साफ हो जाता है। अब इस क्षण पर सोचो, तुम्हारे भीतर जो हलचल थी, क्या वो थोड़ी धीमी नहीं हो गई? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा ध्यान अब विचारों पर नहीं, देखने वाले पर है। और वही देखने वाला तुम्हारी असली चेतना है, जो हमेशा शांत रहती है। कभी कभी जिंदगी हमें वहीं खड़ा कर देती है जहां बस 2 रास्ते दिखते हैं। एक, सोचते रहो और वहीं रुक जाओ, या दूसरा, सोच को छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। असल में जीतने वाले वही होते हैं जो दूसरे रास्ते को चुनते हैं, जो सोचते तो हैं मगर सोच में फंसते नहीं, जो महसूस करते हैं मगर मन के तूफान में बहते नहीं, जो जानते हैं कि हर विचार, हर भावना, हर डर बस एक लहर है, आती है और चली जाती है, लेकिन समुद्र तो वही रहता है, शांत, गहरा, स्थिर। और जब तुम अपने भीतर उस समुद्र को पहचान लेते हो, तो जिंदगी तुम्हारे साथ खेलना बंद कर देती है। फिर न कोई बात ज्यादा चोट करती है, न कोई डर ज्यादा भारी लगता है। तुम बस समझ जाते हो कि मन सोचता रहेगा, यही उसका काम है, मगर उसे सुनना या नहीं, ये तुम्हारा निर्णय है। यही जागरूकता बुद्ध ने सिखाई थी, और यही बात आधुनिक मनोविज्ञान बार बार दोहराता है। चेतना हर चीज को ठीक करती है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सोच के गुलाम नहीं, उसके स्वामी बनो। अगर कोई विचार तुम्हें तोड़ रहा है, उसे पकड़ो मत, बस देखो और जाने दो, क्योंकि हर उस चीज को जिसे तुम देख सकते हो, उसे ऊपर उठ सकते हो। मन को देखने की यही कला, यही ध्यान, यही माइंडफुलनेस तुम्हें उस गहराई में ले जाती है जहां शांति खुद तुम्हारा इंतजार कर रही है। याद रखो, ज्यादा सोचने से कभी कोई हल नहीं निकलता। हल तब आता है जब तुम शांत होते हो, और ये शांति कोई किताब नहीं दे सकती, कोई इंसान नहीं दे सकता। ये तुम्हारे भीतर छुपी है, बस उसे महसूस करना सीखो। जब तुम अपने मन से दोस्ती कर लोगे, तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें बेचैन नहीं कर पाएगी। तो आज से एक फैसला करो, अब मैं सोचने में नहीं, जीने में विश्वास करूंगा।
अब मैं अपने विचारों का कैदी नहीं, साक्षी बनूंगा, क्योंकि जो खुद को देख सकता है वो खुद को बदल भी सकता है। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कहीं कोई हलचल पैदा की हो, अगर तुमने इस आवाज में वो सच्चाई सुनी हो जो तुम्हारे दिल में पहले से थी, तो एक कदम और बढ़ाओ। इस वीडियो को शेयर करो ताकि कोई और जो आज सोच सोच कर थक गया है उसे भी राहत मिले। और हां, अगर तुम उन लोगों में से हो जो सच में अपने मन को समझना चाहते हैं, अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देता, जीवन को दिशा देता है। यहां हर शब्द तुम्हारे मन की गहराइयों से निकला है, ताकि तुम खुद को पहचान सको, अपने विचारों पर राज कर सको और वो जीवन जी सको जिसके तुम हकदार हो। तो याद रखो, विचार आते रहेंगे, लेकिन अब तुम उन्हें देखोगे, समझोगे और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि अब तुम जानते हो मन तुम्हारा है, तुम मन के नहीं। यही है जीवन का सच्चा ध्यान और यही शुरुआत है तुम्हारी नई यात्रा की। धन्यवाद।